अबाउट द पोजीशन प्रपोजिशन डिमांड बहुत आ रही है, बच्चे बहुत पूछ रहे हैं। प्रपोजिशन में बहुत ज़्यादा गलती हो जाती है। तो लेट्स स्टार्ट द क्लास अबाउट द प्रपोजिशन। ओके, देखिए प्रपोजिशन जो अंडर है उसका मीनिंग क्या है। नीचे भी होता है जो नॉट फुली कवर्ड, कम इन वेट, नीचे लोअर इन रैंक देन समबडी। ओके, इसके कई यूज हैं। जब आप पूरा वीडियो देखोगे तभी आपको पता चलेगा। ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, थोड़ा वीडियो देख के स्किप कर रहे हैं। बिलो नीचे, इन लेवल, इन ए लिस्ट, इन ए पार्ट ऑफ बॉडी, उसको बिलो लेंगे। कम भी इन लेंथ, विड्थ, हाइट में भी लेंगे तो बिलो वर्ड का उपयोग करेंगे। बेनीथ अंडरनीथ भी नीचे होता है, फुली कवर्ड होता है, डाउन नीचे होता है। चलो अब इनको हम डिटेल में समझते हैं। देखो, अब आप एग्जांपल देखो, अंडर होता है नीचे, नॉट फुली कवर्ड। आप फुली कवर्ड नहीं होंगे तो आप अंडर वर्ड यूज करेंगे। वह पेड़ के नीचे बैठी है। सी इज सिटिंग अंडर द ट्री। मेरा बैग टेबल के नीचे पड़ा है। माई बैग इज लाइंग अंडर द टेबल, है ना, फुली कवर्ड नहीं है। माई बैग इज लाइंग अंडर द टेबल। बच्चे पुल के नीचे खड़े थे। द चिल्ड्रन वर स्टैंडिंग अंडर द ब्रिज। बोलो, आपने भी साथ साथ बोलना है। द चिल्ड्रन वर स्टैंडिंग अंडर द ब्रिज। अब अंडर होता है नीचे, कम के लिए। ये बच्चे 10 साल से छोटे हैं। दी चिल्ड्रन आर अंडर 10। यदि तुम 18 साल से कम हो तो तुम्हें जॉब नहीं ज्वाइन कर सकते हो। इफ़ यू आर अंडर 18 यू कांट ज्वाइन द जॉब। से अगेन, इफ़ यू आर अंडर 18 यू कांट ज्वाइन द जॉब। तुम्हारे नीचे कितने लोग काम करते हैं। हाउ मैनी पीपल वर्क अंडर यू, तो अंडर वर्ड प्रयोग करेंगे। हाउ मैनी पीपल वर्क अंडर यू। बिलो होता है नीचे। देखो, उसका नाम मेरे नाम के नीचे है। हिज नेम इज बिलो माई नेम। हिज नेम इज बिलो माई नेम। उसकी उंगली पानी के नीचे थी। हिज फिंगर वॉज बिलो वाटर। इस रोड की लंबाई 5 फीट से कम है। द लेंथ ऑफ दिस रोड इज बिलो 5 फीट। है ना, बिलो नीचे। देखो और मीनिंग देखो। टॉम की आंख के नीचे निशान है। टॉम हैज ए स्कार बिफोर बिलो हिज आई। निशान के होते हैं स्कार। उन्होंने 50 से कम रन बनाए। ही स्कोर्ड बिलो 50। वह 5 फीट से कम है। ही इज बिलो 5 फीट। बीनीथ अंडरनीथ। मेरा कमरा आपके कमरे के नीचे है। माई रूम इज अंडरनीथ योर रूम। पेन मेरी कॉपी के नीचे है। पेन इज बीनीथ माई कॉपी। पैसा है तकिए के नीचे। द मनी इज अंडरनीथ पिलो। डाउन होता है नीचे। क्या ये लिफ्ट नीचे जा रही है। इज दिस लिफ्ट गोइंग डाउन। नीचे मत देखो, तुम्हें चक्कर आ जाएगा। डोंट लुक डाउन, यू विल गेट डीजी। चक्कर आना क्या होता है, डीजी। मैं इससे अभी कागज पर लिखूंगा ताकि मैं भूल ना जाऊं। आई विल राइट इट डाउन नाउ सो आई वॉन्ट फॉरगेट। से अगेन, आई विल राइट इट डाउन नाउ सो आई वॉन्ट फॉरगेट। अब ओवर का मतलब क्या होता है, ऊपर, जो टच ना करता हो, बड़ा हो। ऊपर होता है टू मूव फ्रॉम द हायर पोजीशन, उसको भी ऊपर बोलते हैं। ढकना भी कवर होता है। अबव भी दोनों का मतलब ऊपर होता है। एक होता है लेवल में, लिस्ट में, पार्ट्स ऑफ बॉडी में। एब्स्ट्रैक्ट होता है कि ऊपर, है ना। ऑन ऊपर, जो टच करता हो। अप ऊपर, अनवोर्ड अपवर्ड डायरेक्शन में हो। अपवर्ड डायरेक्शन देखो। ऑन अपॉन का क्या मतलब है, ऊपर पर। यहाँ मेज पर कुछ किताबें हैं। देर आर सम बुक्स ऑन द टेबल। वह घोड़े पर बैठी है। सी सिटिंग अपॉन द हॉर्स। लड़का छत पर खेल रहा है। द बॉय इज प्लेइंग ऑन द रूफ। हायर पोजीशन, लेवल टच, ध्यान रखना। ऑन टू, पर। उसने बंदूक टेबल पर रख दी। ही पुट द गन ऑन टू द टेबल। बिल्ली मेज पर कूदी। द कैट जम्प ऑन टू द टेबल। मूवमेंट आएगा, गति आएगी, तभी हम ऑन टू का प्रयोग करेंगे। ऑन डायरेक्शन के लिए आएगा। राम वॉज सिटिंग ऑन द लेफ्ट साइड इन द पिक्चर। चित्र राम में बाईं ओर बैठा था। जब आप दाईं ओर मुड़ोगे तो आपको मेरा स्कूल मिल जाए। यू विल फाइंड माई स्कूल व्हेन यू विल टर्न ऑन द राइट। ऑन द राइट, ठीक है। ऑन डे, डेट, ओकेजन पे भी आप ऑन का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल देखो, सी विल रिटर्न फ्रॉम मुंबई ऑन मंडे। वह सोमवार को मुंबई से वापस आएगी। मेरे पिता 16 अप्रैल 1996 को कंपनी में शामिल हुए। माई फादर ज्वाइन द कंपनी ऑन 16 अप्रैल 1996। डे, डेट, ओकेजन से पहले। मैंने उन्हें मदर्स डे पर एक उपहार भेंट किया। आई प्रेजेंटेड अ गिफ्ट टू हर ऑन मदर्स डे। नेक्स्ट है ओवर। मेरा सिर के ऊपर एक पंखा है ना। आपके सिर के ऊपर पंखा है ना। देयर इज अ फैन ओवर माई हेड, तो ओवर लगा दिया। लड़की रस्सी के ऊपर कूद गई। द गर्ल जम्प ओवर द रूफ।
अपनी आंखों पर हाथ रखो। पुट योर हैंड्स ओवर योर आईज। पुट योर हैंड्स ओवर योर आईज। अबव, मेरे सिर के ऊपर पंखा है। देयर इज अ फैन अबव माय हेड। द मून इज अबव माय हेड। ऑनेस्टी इज अबव द मनी। ईमानदारी पैसे से ऊपर है। ऑनेस्टी इज अबव द मनी। वह मेरे फ्लैट के ऊपर रह रही थी। शी वॉज लिविंग अबव माई फ्लैट। अबव और ओवर में क्या फर्क होता है देखो। घड़ी टेबल के ठीक ऊपर है। द क्लॉक इज ओवर द टेबल। घड़ी टेबल के केवल ऊपर है तो अबव द टेबल। बिल्कुल सही एग्जैक्ट हो तो ओवर लगाएंगे, नहीं तो अबव लगाएंगे। अब क्या होता है ऊपर। अब क्या होता है ऊपर। क्या तुम इस पेड़ पर चढ़ सकते हो? कैन यू क्लाइंब अप दिस ट्री? वह दीवार पर चढ़ गया। ही रैन अप द वॉल। आजकल क्या चल रहा है? व्हाट्सएप। इन एट ऑन। टीना ऑफिस में काम करती है। टीना वर्क्स इन द ऑफिस। टीना उस ऑफिस पर खड़ी है। टीना इज स्टैंडिंग एट दैट ऑफिस। पता नहीं है कहाँ पर, तो एट दैट ऑफिस। इन द ऑफिस है तो काम करती है। टीना ऑफिस छत के पर खड़ी थी। टीना स्टैंडिंग ऑन द रूफ ऑफ द ऑफिस। इनका प्रयोग हम मे में करेंगे। इनका प्रयोग समय के साथ जैसे ईयर, महीना, सप्ताह, शताब्दी, मौसम को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। मैंने 2020 में ग्रेजुएट किया था। आई वॉज ग्रेजुएटेड इन 2020। सुबह बहुत ठंड थी। इट वॉज वेरी कोल्ड इन द मॉर्निंग। मैं इस सप्ताह वापस आऊंगा। आई विल रिटर्न इन दिस वीक। जब कोई किसी चीज वस्तु के अंदर हो तो भी इनका प्रयोग होता है। बस्ते में 4 किताबें हैं। आई हैव 4 बुक्स इन माई बैग। मैं अपना मोबाइल कार में भूल गया। आई लेफ्ट माई मोबाइल इन द कार, या आई फॉरगॉट माई मोबाइल इन द कार। उसने नोटबुक में मेरा नाम लिखा। शी रोट माई नेम इन द नोटबुक। इनका प्रयोग हम देश और बड़े बड़े उनके लिए भी करते हैं। जैसे मैं भारत में रहता हूँ। आई लिव इन इंडिया। मेरा भाई अमेरिका में रहता है। माई ब्रदर लिव्स इन अमेरिका। कुछ समय पहले मैं दिल्ली में रह रहा था। समटाइम्स अगो आई वॉज लिविंग इन दिल्ली। एट का प्रयोग हम छोटे जगहों के लिए करते हैं। जैसे एट रामपुर, एट अलीगढ़, एट पंजाबी बाग, एट रोहिणी, एट लक्ष्मी नगर। मैं नई दिल्ली के जामिया नगर में रहता हूँ। आई लिव एट जामिया नगर इन न्यू दिल्ली। उत्तर प्रदेश के रामपुर में बारिश का मौसम था। इट वॉज रेनी वेदर एट रामपुर इन उत्तर प्रदेश। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए भी एट का प्रयोग करेंगे। जैसे एट 6 o'clock, एट डिनर, एट लंच, एट नून, एट नाइट। तो ये निश्चित पॉइंट ऑफ टाइम है। मेरी बेटी का जन्म 6 बजे हुआ था। माई डॉटर वॉज बोर्न एट 6 PM। पॉइंट ऑफ टाइम है। हम रोज रात को पढ़ाई करते हैं। वी स्टडी डेली एट नाइट। छोटी जगहों के लिए एट बस स्टॉप, एट प्लेटफॉर्म, एट द गेट, एट द होटल, एट द स्टोर। यात्री बस स्टॉप पर खड़े थे। द ट्रेवलर्स वर स्टैंडिंग एट द बस स्टॉप। एक रात उसने होटल में गुजारी। ही पास वन नाइट एट द होटल। मैंने 6 स्टोर में 6 महीने काम किया। आई वर्क एट 6 months एट द स्टोर। एट का मतलब पर केजी, मूल्य बताने के लिए। एक्सप्रेस द कॉस्ट ऑफ समथिंग। एट ₹50 kg, एट ₹670 पर लीटर। आप अच्छी गुणवत्ता वाला आम 60 रुपये प्रति किलो के भाव से प्राप्त कर सकते हैं। यू कैन गुड क्वालिटी मैंगो एट ₹60 पर केजी। पेट्रोल की कीमत 90 रुपये पर कोटली है। द प्राइस ऑफ पेट्रोल हैज बीन रीच्ड एट ₹90 पर लीटर। फेस्टिवल इवेंट एट होली, एट ईद, एट दिवाली, एट बर्थडे, एट द पार्टी। हम दिवाली पर घर लौट आए। वी रिटर्न होम एट दिवाली। उन्होंने जन्मदिन पर मिठाइयाँ बांटी। सी डिस्ट्रीब्यूटेड द स्वीट्स एट बर्थडे। फ्रॉम मतलब से। किसी स्थान या जगह से आना या जाना हो तो उसके लिए हम फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। किसी समय से कुछ करना बताने के लिए होता हो तो भी हमें किसका प्रयोग करेंगे? ऊपर देखो, फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। किसी चीज से बनी है तो भी हम फ्रॉम करेंगे। मेड फ्रॉम। जैसे फ्रॉम, मैं दिल्ली से आ रहा हूँ। आई एम कमिंग फ्रॉम दिल्ली। मैं कल से काम करूंगा। आई विल कम फ्रॉम टुमारो। वर्क फ्रॉम टुमारो। कुएं से पानी निकालो। ड्रॉ द वाटर फ्रॉम ए वेल। मिठाइयाँ दूध से बनी हुई हैं। स्वीट्स आर मेड फ्रॉम मिल्क। फ्रॉम मिल्क। ऑफ का प्रयोग होता है किसी चीज अलग हो जाए, दूर रहने के लिए, कुछ दूरी का भाव बताने के लिए होता है ऑफ का प्रयोग। जैसे देखो, सोनाली पेड़ से गिरी। सोनाली फेल ऑफ द ट्री। बिल्ली टेबल से कूदी। द कैट जम्प्ड ऑफ द टेबल। फूलों से दूर रहो। कीप ऑफ द फ्लावर्स। मेरा कार्यालय एक लंबा रास्ते में है। माई ऑफिस इज अ लॉन्ग वे ऑफ। सिंस होता है से। इसका इस्तेमाल किया जाता है अर्थ के लिए। किस तरह, जैसे सिंस का उपयोग निश्चित समय के लिए होता है। मैं और जब भी आप कभी वाक्य में रात आ रही थी रही होगा तो भी आप सिंस का प्रयोग करोगे। एग्जाम्पल देख लो।
जिसको समझ में ना आ रहा तो दोबारा वापस आपको देखना पड़ेगा बेटा। मैं कल रात 10 बजे से टीवी देख रहा हूँ। आई एम वॉचिंग टीवी सिंस 10 PM लास्ट नाइट। सोनम सुबह से टहल रही है। सोनम हैज बीन वॉकिंग सिंस मॉर्निंग। मैं 2010 से अंग्रेजी सीख रहा हूँ। आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस 2010। से के लिए फोर का प्रयोग अनिश्चित समय के लिए होता है, जब भी वाक्य में हो रहा है या रहा होता होगा, रही थी, रही होगी, रहा है, ये थे सारों के लिए होता है। जैसे फोर इज यूज फॉर ड्यूरेशन ऑफ टाइम व्हेन द सेंटेंस इज इन कॉन्टिन्यूअस विद द नीच। और पास्ट और प्रेजेंट फॉर्म, फ्यूचर और पास्ट और किसी में भी हो, काफी देर से हो तो फॉर ए लॉन्ग, और कुछ देर से फॉर अ वाइल। फॉर 5 seconds, फॉर 5 minutes, फॉर 5 hours, फॉर 5 days, फॉर 5 weeks, फॉर 5 months, फॉर 5 years, फॉर 5 centuries। किसी उद्देश्य के कारण भी तो फॉर एनी क्योज, जैसे फॉर मैनी डेज, फॉर मैनी आवर्स, फॉर मैनी मंथ्स, फॉर मैनी वीक्स। वस्तुओं कीमत और दशा दिशा बताने के लिए भी हम फॉर का प्रयोग, जैसे राज 5 घंटे से पढ़ रहा है। राज हैज बीन स्टडिंग फॉर 5 years, सॉरी 5 hours। सोनम घूमने के लिए जाती है। सोनम गोस फॉर ए वॉक। ये मिठाई बच्चों के लिए है। दी स्वीट्स आर फॉर चिल्ड्रन। सोनम 5 घंटे से नाच रही है। सोनम इज डांसिंग फॉर 5 hours। Okay, it's all for today. Thank you for watching. Bye bye. See you in next.